चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साइरस मिस्त्री मौत मामले में नया दावा। पुलिस ने कहा कि महिला डॉक्टर ने गलत तरीके से पहनी थी सीट बेल्ट, चार्जशीट में शामिल करेंगे। बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की मौत के मामले में पालघर पुलिस ने नई जानकारी दी। पुलिस का दावा है कि अनायता पंडोले एक्सीडेंट के समय लापरवाही से कार चला रही थी और उन्होंने सीट बेल्ट गलत तरीके से पहनी थी। इसी वजह से उन्हें ज्यादा चोटें आई। 4 सितंबर को इस हादसे में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले का निधन हो गया था। भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 का संगीत कॉपीराइट केस में राहुल गांधी समेत 3 नेताओं के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया फैसला। भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 फिल्म का गाना इस्तेमाल करने के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया सन्नेत के खिलाफ इस मामले की जांच पर रोक लगा दी। रक्षा मंत्रालय में काम कर चुके बाबू को ISI ने हनी ट्रैप कर गोपनीय जानकारी मंगवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर से ISI का एजेंट गिरफ्तार। पाकिस्तानी ISI एजेंट को भारत के सरकारी दफ्तरों के दस्तावेजों की गोपनीय जानकारी देने वाले लिपिक को गिरफ्तार किया गया। वह बिहार में मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में काम करता है। राहुल गांधी की विदेश मंत्री को नसीहत, कहा कि अपनी समझ बढ़ाएं, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा, सरकार सोई है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा, सरकार सोई है। हमारी सरकार चीन की तैयारी को छुपाती है। हिंदुस्तान की सरकार रणनीतिक रूप से काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। जहां जियो पॉलिटिक्स की बात आती है वहां पर इवेंट काम नहीं करते, वहां ताकत काम आती है। सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर से विंटर लोकेशन, 2 जनवरी को खुलेगा कोर्ट। CGI बोले इस बार कोई वेकेशन बेंच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार 17 दिसंबर से विंटर लोकेशन शुरू हो रहा। 2 हफ्ते की छुट्टियों से पहले शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है। इसके बाद कोर्ट 2 जनवरी से दोबारा खुलेगी। यह बात CGI DY चंद्रचूड़ ने कही। भारत में बने कफ सिरप को जानलेवा बताने के मामले में सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दिया। WHO को ड्रग कंट्रोलर ने पत्र लिखा। इसमें लिखा कि गांबिया में हुई मौतों को भारत में बने कफ सिरप से जोड़ने में आपने जल्दबाजी दिखा दी। भारतीय सेना ने कहा चीन बॉर्डर पर हालात कंट्रोल में। पूर्वी कमान के कमांडर बोले शांति हो या युद्ध, हम देश की रक्षा को हमेशा तैयार। तवांग झड़प मामले में सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने कहा कि चीन बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल है। बुमला पास पर झड़प को लेकर फ्लैग मीटिंग की गई। इसमें दोनों पक्षों के कमांडर मौजूद रहे। जनरल ललिता ने कहा कि शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में हम आपके और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पंजाब में तरन तारण के सरहाली पुलिस थाने पर RPG अटैक मामले में पंजाब पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर लंडा ने पाक खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर पंजाब के थाने पर रॉकेट से हमला करवाया था। अमिताभ बच्चन ने देश के नागरिक आजादी पर सवाल उठाए। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि देश को आजादी मिले कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी नागरिक की स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 25 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक शख्स के पास से $30,000 US और 300 दिरहम बरामद किए गए। इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए भारत में आकी जा रही है। आरोपी की पहचान दीपक जिरमदास तेजवानी के रूप में की गई। CSF के PRO ने बताया कि आरोपी एक बैग में डॉलर और दिरहम छिपाकर ले जा रहा था। हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने पर घमासान, सरकार का बड़ा एक्शन। अंबुजा एवं ACC सीमेंट कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के घमासान में राज्य की कांग्रेस सरकार भी कूद गई। राज्य उद्योग विभाग ने अंबुजा और ACC सीमेंट कंपनी को फैक्ट्री बंद करने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। देश में 5 साल में 3.5 लाख फर्जी आधार कार्ड बने। देश में साल 2021 तक 128 करोड़ 99 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। RTI से खुलासा हुआ कि पिछले 5 साल में बने आधार कार्ड में 3,55,884 फर्जी हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे निरस्त कर दिया है। इनमें 10 से 12 हजार आधार कार्ड मध्य प्रदेश के थे। यूनाइटेड नेशन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया और कहा कि सांप पालने वाले देश ये ना सोचे कि सांप केवल दूसरों को डसेंगे, वो पालने वालों को भी डस सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कहा कि अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो यह उम्मीद मत करना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको और आपके लोगों को भी काट लेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने किया पीएम मोदी का अपमान, भारत ने लगाई फटकार, कहा पाकिस्तान ने निजता का नया स्तर छू दिया। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए फटकार लगाई। बिलावल ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वह भारत का प्रधानमंत्री है। भारत ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने निजता का नया स्तर छू लिया है। भारत ने पाकिस्तान को कहा कि आतंकी मानसिकता वाले लोगों से आप इसके अलावा और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से पुतिन को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए यूक्रेन जंग का समाधान करने की बात कही। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, डिफेंस के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। देश के महान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपने एक बयान के लिए फिर से सुर्खियों में हैं और उन्होंने कहा कि हर घर से एक बेटा संघ या बजरंग दल में होना चाहिए। ये सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी है। पंडित मिश्रा ने स्कूली शिक्षा पर भी सवाल उठाए। उनके बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की बैतूल के कोसमी में मां ताप्ती से महापुराण कथा चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया।